ये जो आईपीओ है 8 तारीख से ओपन हो रहा है एंड जब से ओपन हुआ है देखो 135 रुपए का जीएमपी, फिर 140, 165, 168, मतलब 40% से भी ज्यादा लिस्टिंग गेन इस टाइम पे शो कर रहा है। और ये एसएमई का आईपीओ बिल्कुल नहीं है, ये भाई मेन बोर्ड का आईपीओ है। इसके ऊपर डिटेल आज देने वाला हूं इस वीडियो में, और ये जो जानकारी है बहुत ही एकदम छोटे से वीडियो में दे दूंगा। प्रोस कॉन्स बताऊंगा, कंपनी का काम क्या है बताऊंगा, आईपीओ डिटेल दूंगा एंड कंपनी का फाइनेंस बताऊंगा। प्रोस कॉन्स के साथ आपको बता दूंगा अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ है कुसुमगर आईपीओ, ये 8 तारीख से ओपन होके 10 तारीख तक ओपन रहेगा। एंड प्राइस बैंड देख लो 398 से 490 रुपीज का, जो है 19 रुपीज का ये प्राइस बैंड है। कंपनी का जो टोटल वैल्यूएशन रहेगा वो रहेगा ऑलमोस्ट 4,400 करोड़ का। तो छोटा मोटा कोई वैल्यूएशन नहीं है, 650 करोड़ का टोटल आईपीओ साइज है। तो ये आईपीओ साइज के साथ साथ कंपनी का वैल्यूएशन 4,400 करोड़ का हो जाएगा। बट एक बात यहाँ मानना पड़ेगा कि ये भाई सारे के सारे जो आईपीओ अमाउंट है वो ऑफर फॉर सेल है, मतलब नया आपको यहाँ पे कुछ देखने के लिए मिलेगा नहीं। सारे के सारे पैसे जो है इनके प्रोमोटर्स को जाने वाले हैं। 1 रुपए का फेस वैल्यू पे इतने का जो है प्राइस बैंड रहेगा, और 35 शेयर आपको लेने पड़ेंगे एक लॉट के लिए। और एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट है 39 रुपीज का। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एम्प्लॉय के लिए भी यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप देखो लिस्टिंग की तो 15 जुलाई को ये लिस्ट हो जाएगा, उसके बाद जो है खरीद बेच सकते हो। और अगर मैं आपको दिखाऊं प्रोमोटर होल्डिंग करंट सिचुएशन में, प्रोमोटर होल्डिंग भाई ऑलमोस्ट 91% के 90.48% का स्टेक है। और ये जो है थोड़ा सा आईपीओ के बाद घट सकता है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं घटेगा। 600 करोड़ का ओनली आईपीओ है। यहाँ पे आपको 80% का जो है प्रोमोटर होल्डिंग तो रहेगा ही रहेगा। प्रोमोटर कौन है? योगेश कांतिलाल कुसुमगर, सिद्धार्थ योगेश कुसुमगर, सपना सिद्धार्थ कुसुमगर, सिद्धार्थ योगेश कुसुमगर, ये है कंपनी के प्रोमोटर्स। ये थे आईपीओ डिटेल। वर्क प्रोफाइल क्या है वो थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद फाइनेंशियल डिटेल देखेंगे। देखो ये कंपनी 1990 में बना है। मैन्युफैक्चर्स ऑफ ओवन कोटेड एंड लैमिनेटेड सिंथेटिक फैब्रिक्स नोन एज इंजीनियर्ड फैब्रिक्स। इट्स प्रोडक्ट बेस्ड ऑन पॉलीमरी एंड पॉलिस्टर प्रोडक्ट। अगर आप देखोगे पोर्टफोलियो तो यहाँ पे देखो किसके लिए, एरोस्पेस के लिए एंड डिफेंस के लिए प्रोडक्ट बनाती है। एरोस्पेस एंड डिफेंस सॉल्यूशंस देती है, फैब्रिक्स उसके लिए बनाती है, डिफेंस के लिए मतलब इसके लिए सॉल्यूशंस भी देती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखो 2024, 25 और 26 मार्च तक का यहाँ पे डेटा है। 3 साल का डेटा यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। भाई रेवेन्यू एक साल में, लास्ट एक साल में 10% से डिक्रीज हुआ है। वहीं पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी भाई अच्छा खासा यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, 12% से डिक्रीज हुआ है एक साल में। ठीक है, डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ है, ये एक माइनस पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जीएमपी बहुत अच्छा शो कर रहा है। उसका रीजन ये है कि ये काम करती है एरोस्पेस के लिए, डिफेंस के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है डिटेल है। एसेट की बात करूं 584 करोड़ से 632, वहीं से 900, तो एसेट में डेवलपमेंट है। लेकिन जो टोटल इनकम, जो रेवेन्यू है 474.55 करोड़ से 790.21 करोड़ पे पहुंचती है। वहीं से 90 करोड़ से भाई 711 करोड़ के आसपास आ जाती है, जो कि आपको यहाँ पे 10% से घटता हुआ दिखेगा रेवेन्यू। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखो 84.4 पर मतलब करोड़ से जो है 112 करोड़ के आसपास, वहीं से 98.20 करोड़ पे आ जाती है एक साल में, पिछले एक साल में। तो रेवेन्यू तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ड्रॉबैक दिखेगा लास्ट 1 ईयर में। वहीं पे देखा जाए तो एबिटा मतलब ठीक ठाक है, यहाँ से यहाँ घटा नहीं है। और नेट वर्थ भी ठीक मतलब कंटिन्यू फ्लो में बढ़ रहा है। साथ साथ जो सरप्लस है वो लेकिन कंटिन्यू फ्लो में बढ़ा है, जो कि एकदम बहुत बढ़िया सिग्नल यहाँ पे मिलता है आपको। 138 करोड़ से 247 करोड़, वहीं से 491 करोड़। तो सरप्लस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इतना ज्यादा हाइक हो रहा है, जो कि अनइमेजिनरी। ठीक है, वहीं पे बोरिंग देखा था 76 करोड़ से 246 करोड़, 223 करोड़। तो ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू लास्ट 1 ईयर में घटा है या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 ईयर में घटा है। लास्ट यहाँ पे देखोगे तो बोरो को भी इसने घटा दिया है लास्ट 1 ईयर में, जो कि अगेन बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनती है, मतलब साइन, बहुत बढ़िया साइन है। वहीं पे अगर देखो तो आरओई बहुत बढ़िया, आरओसी बहुत बढ़िया है। डेट टू इक्विटी ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा ही होगा, क्योंकि बोरोइंग बहुत कम है। उसके बाद देखो आरओएनडब्ल्यू अच्छा है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, एबिटा मार्जिन भी अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा हाई यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, 8.45x यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पे ईपीएस भाई अच्छा है, 9 रुपीज से ज्यादा है तो अच्छा ही है। पी थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा है, 44.8। और प्रोमोटर होल्डिंग की तो जवाब नहीं भाई। तो ये थे इसके फाइनेंशियल डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बात स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताना चाहूंगा कि भाई ये जो कंपनी है, मतलब ये जो आईपीओ है, इसको हम अप्लाई करेंगे एंड डेफिनेटली करेंगे। और उसका रीजन ये है कि भाई यहाँ पे अगर आप जीएमपी देखो ना कंटिन्यू बेसिस पे
एक दिन भी घटा नहीं अभी तक, 4 दिन यहाँ पे बढ़ रहा है, कंटिन्यू फ्लो में 4 दिन से बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो भाई, क्योंकि ये एरोस्पेस के लिए काम करती है, डिफेंस के लिए काम करती है, तो यहाँ पे भारी डिमांड देखने के लिए ऑब्वियस सी बात है मिलेगा ही मिलेगा, जो कि मिल रहा है। 40% का यहाँ पे लिस्टिंग गेन शो कर रहा है अभी, और ये जो चीज है ये बहुत बढ़ने वाला है। लेकिन हम देखेंगे खाली यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए जो यहाँ पे मिलने वाला है, और मैं तो अप्लाई करूंगा। देखो प्रोस कॉन्स में मैं आपको बता दूं भाई, कॉन्स में इतना ज्यादा चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा नहीं। यहाँ पे एक ही चीज मैं आपको बताऊंगा, जो कि है ऑफर फॉर सेल। सारे के सारे जो आईपीओ है, अमाउंट पूरा ऑफर फॉर सेल है, जो कि एक मतलब ड्रॉबैक लगता है, और एक प्राइस टू बुक वैल्यू, और थोड़ा बहुत यहाँ पे रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डिक्रीज आया है एक साल में, जो मार्जिनल है उसको आप मतलब इग्नोर कर सकते हो। बाकी प्रोस की बात करूं तो यहाँ पे भाई प्रो भर भर के है, जीएमपी बहुत बढ़िया शो कर रहा है, आरओई आरओसी बहुत बढ़िया है, प्रॉफिट मार्जिन भी मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अभी इसके पास बहुत अच्छा खासा है, हालांकि ड्रॉप हुआ है लेकिन बहुत अच्छा खासा है। साथ ही साथ अगर मैं सरप्लस की बात करूं, जो कि 2024 से 25 में डबल है और 25 से 26 में डबल है, तो यहां सरप्लस की भाई बहुत बढ़िया है। और साथ साथ डेट टू इक्विटी एकदम कम है, क्योंकि डेट बोरोइंग इसके ऊपर इतना ज्यादा नहीं है। सो मेरे हिसाब से भाई प्रो ही प्रो है यहाँ पे। लेकिन मैं खाली लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूंगा, आप क्या करोगे सोच लो भाई। कोई भी क्वेरी इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, वीडियो को शेयर कर दो और यहां पे जाके सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।